बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम सेकंड ईयर के मैथ की पेयरिंग स्कीम देखेंगे। तो सेकंड ईयर का जो मैथ का पेपर है ये 100 नंबर का होता है और 100 नंबर की डिवीजन कुछ इस तरह के 20 नंबर के एमसीक्यूज आते हैं, 50 नंबर के शार्ट क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर के ना लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो ये टोटल मिला के 100 नंबर का पेपर आता है। अब जो एमसीक्यूज की डिवीजन है वो कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 4 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 3 में से भी 4 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 4 में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से 1 एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर नंबर 6 में से 3 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये टोटल मिला के 20 एमसीक्यूज बनते हैं। हर एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है, तो ये टोटल 20 नंबर के एमसीक्यूज आपको आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन है ये 50 नंबर के आएंगे। आगे इसके 3 पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये गलती से लिखा नहीं गया, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आना था और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, इसमें 12 शॉर्ट आपको आएंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। 12 में से कोई से 8 अटैम्प्ट करने हैं और उनकी डिवीजन कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें भी 12 शॉर्ट आएंगे और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं और उनकी डिवीजन कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 3 में से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 4 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये 12 बनेंगे, 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो ये भी दोनों चैप्टर्स आपको तैयार करने पड़ेंगे। अगर आप चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग नहीं करना चाहते तो आप शॉर्ट कर लें, लॉन्ग के लिए आप ना भी इसको रेडी करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से 13 शॉर्ट आपको आएंगे और आपने 9 शॉर्ट जो है ना वो अटैम्प्ट करने हैं। पीछे वाले दोनों पोर्शन में 12 आने हैं और आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। इसमें 13 शॉर्ट आने हैं और आपने 9 अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन है। आपने सारे ही चैप्टर जो है ना वो शॉर्ट के लिए रेडी करने हैं अच्छी तरह। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सातों के सातों चैप्टर के आप एमसीक्यूज भी अच्छी तरह करें और इनके शॉर्ट भी अच्छी तरह जो है ना वो रेडी करें। उसके बाद हम लॉन्ग पे आ जाते हैं। तो लॉन्ग में आपको 5 लॉन्ग आएंगे और आपने कोई से 3 जो है ना वो अटैम्प्ट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को मिला के आएगा, लेकिन चैप्टर नंबर 2 की 2.1 और 2.5 वाली एक्सरसाइज उसमें इन्वॉल्व होंगी। 2.1 और 2.5 वाली चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो कंप्लीट इसमें इन्वॉल्व होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें जो एक पार्ट है वो 2.6 से लेके 2.10 में से आएगा और एक पार्ट जो ना वो 3.1 से लेके 3.5 में से आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें एक जो पार्ट है वो 3.6 से लेके 3.8 वाला आएगा और एक पार्ट आपको चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, तो ये 6.1 से लेके 6.3 तक एक पार्ट आएगा और एक पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, 6.4 से लेके 6.9 तक एक पार्ट आना है और 4 वाले चैप्टर में से एक पार्ट आना है। तो ये आपके लॉन्ग की डिवीजन है। अब इसमें से आपने 3 को अटैम्प्ट करना है, 5 आएंगे, आपने 3 सॉल्व करने हैं। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 ये अच्छी तरह कर लें तो आपके 3 के 3 लॉन्ग जो है ना वो अटैम्प्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहला पोर्शन जो है इसमें आधा जो है ना वो दूसरा चैप्टर है और मुकम्मल जो है ना पहला चैप्टर है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में आधा दूसरा चैप्टर है और आधा तीसरा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आधा फिर नेक्स्ट तीसरा चैप्टर आएगा और क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट जो है ना वो 5 में से आएगा। तो अगर आप चैप्टर नंबर 1, 2, 3 को और 5 को अच्छी तरह कर लें तो आपके लॉन्ग जो है ना वो इजीली अटैम्प्ट हो सकते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से बहुत ज़्यादा पेपर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है शार्ट का, इसमें चैप्टर नंबर 2 में से 8 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में से 8 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में से
7 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये दोनों मिलके 15 शार्ट इनमें से आ रहे हैं, यानी कि 30 नंबर के शार्ट आपको जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को मिला के आएंगे। बाकी 20 नंबर के 5 चैप्टर में से आएंगे। तो आप देख लें वेटेज के लिहाज से, इम्पोर्टेंस के लिहाज से चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो बस कर लें तो फिर भी आप पास हो सकते हैं। इस तरह आप लांग को देख लें तो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से 2 लांग आपके मुकम्मल बनते हैं, यानी कि 20 नंबर के लांग भी आपको चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आएंगे। तो 30 नंबर के शार्ट आ रहे हैं, 20 नंबर के आपको लॉन्ग आ रहे हैं। और एमसीक्यूज़ के लिहाज से चैप्टर 2 में से 4 एमसीक्यूज़ और चैप्टर नंबर 3 में से भी 4 एमसीक्यूज़। तो ये आपको 8 नंबर के एमसीक्यूज़ जो है ना वो चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आएंगे। तो टोटल 58 मार्क्स का पेपर आपका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में से आएगा। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस देख लें। अगर आप चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 अच्छी तरह कर लें तो आप 50% से अबव मार्क्स ले सकते हैं। और अगर आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 3 ये तीनों चैप्टर्स पहले तैयार कर लें तो फिर आपके 60% से अबव मार्क्स आएंगे।